राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। करवा चौथ व्रत 1 नवंबर को पड़ रही है, 2023 1 नवंबर को। तो उस दिन गुरु जी द्वारा बताई गई विशेष उपाय है जो उस दिन हम लोग कर सकते हैं। पहला है कि करवा चौथ कर जिस दिन हम लोग करें उस दिन संकल्प जरूर लें। बिना संकल्प के कोई भी व्रत पूर्ण नहीं होती है, इसलिए करवा चौथ का व्रत भी कर रहे हैं तो उस दिन संकल्प जरूर ले। अगर आप कोई ब्राह्मण द्वारा नहीं ले सकती हैं तो खुद से आप अपने से ही ले सकती हैं। थोड़ा सा जल लीजिए, फिर अपना नाम, गोत्र और जहाँ आप रहती हैं, जिस जगह पर रहती है, जिस कॉलोनी का नाम है, उस स्थान का, कार्तिक मास का नाम लेकर और अपनी जो इस मनोकामना के लिए कर रही हैं, अपनी पति की लंबी आयु के लिए, निरोग्य प्राप्ति के लिए, उसका मन्नत रखते हुए आप उस जल को वहीं पर समर्पित कर दें। तो संकल्प जरूर ले। बिना संकल्प के कोई भी व्रत अधूरी होती है। दूसरी बात ये है कि आप पहले से ही सुबह से ही 16 श्रृंगार जरूर करें। उस दिन 16 श्रृंगार का बहुत ही महत्व होता है, इसीलिए 16 श्रृंगार आप उस दिन जरूर करें। 16 श्रृंगार में आप कलर का जो है वो आप लाल कलर यानी रेड कलर का साड़ी पहने, रेड कलर, लाल कलर का चूड़ी पहने, लाल कलर का ही चुंदरी ओढ़े, क्योंकि वो करवा चौथ पति के लंबी आयु यानी सुहाग के लिए किया जाता है। इस दिन हो सके तो अपने शादी का साड़ी पहने। अगर ऐसा नियम नहीं है, चाहे आप नहीं कर रही हैं, आपके घर में नहीं चल रहा है, तो आप उस दिन लाल कपड़े, लाल साड़ी जरूर धारण करें और कोई कलर का कपड़े धारण उस दिन नहीं किया जाता है। साथ ही उस दिन बिछिया होता है, वो बिछिया जरूर पहनना चाहिए। नई बिछिया हो तो और अच्छा है, नई बिछिया जरूर पहनना चाहिए। और माता को, चौथ माता को, करवा चौथ माता को बिछिया अर्पित जरूर किया जाता है। बिछिया का बहुत ही महत्व होती है। उस दिन आप 16 श्रृंगार का आप 16 श्रृंगार सामान चढ़ा सकते हैं। अगर 16 श्रृंगार सामान नहीं चढ़ाइएगा तो कमती में 5 सामान जरूर चढ़ाया जाता है। मेहंदी, महावर, बिछिया, काजल, चूड़ी, इस 5 श्रृंगार का सामान जरूर अर्पित करें। सिंदूर, बिंदी और जो हम लोग जो चलनी होती है, जिस चलनी से चांद को देखकर उस चलनी में जो दिए रखते हैं, इस बार वो दिए आटे का होना चाहिए। आटे के दिया से शीघ्र अतिशीघ्र फल प्राप्ति होती है, इसीलिए जब भी दीपक बनाए तो आटे की दीपक बनाएं। इसी के साथ गुरु जी द्वारा बताई गई है कि करवा चौथ व्रत में ऐसा सुहाग का कौन सा सामग्री दान करने से हमारे सुहाग अखंड रहेंगे तथा निरोग्य रहेंगे तथा सुख समृद्धि रहेंगे। सुहाग का कुछ सामग्री गुरु जी द्वारा बताई गई है जो उस दिन दान करना बहुत ही ज़रूरी होती है। तो कौन सा सामग्री बताए हैं, तो चलिए, पहले नंबर में कुमकुम दान करिए। कुमकुम दान करिए। दूसरे में फूल, कोई सा भी फूल, गुलाब का, कोई सा, गेंदा का, कोई सा फूल आप दान करिए। तीसरे नंबर में है आपको चंदन लकड़ी वाला हो, पीला चंदन हो, उसको दान करिए। चौथे नंबर में है पान, मीठा पान आप दान करिए। 5वां नंबर में काजल आप दान करिए। 6ठे नंबर में है गन्ना को रस नहीं दान करना है, गन्ना ही दान करना है। 7वें नंबर पर है आपको लौंग दान करिए। 8वें नंबर पर है आपको जीरा। गुरु जी द्वारा बताई गए कि 8 सामग्री करवा चौथ के दिन जरूर दान करना चाहिए, इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और आप एक कथा भी आप करवा चौथ माता की सुन सकती हैं। करवा माँ पार्वती की सखी का नाम पड़ा। पहली बात कि करवा चौथ व्रत जो होती है, करवा चौथ व्रत, वो कैसे शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई? तो करवा चौथ हिसाब से करवा माता पार्वती की सखी हुआ करती थी। उनकी जन्म एक साधारण परिवार पर पृथ्वी लोक पर हुआ।
एक साधारण परिवार में। तो उनका नाम कारवा पड़ा। कारवा बहुत ही धार्मिक महिला थी, पूजा पाठ में महादेव की भक्त थी, माता पार्वती की भक्त थी, माता पार्वती की पूजा किया करती थी, साथ ही महादेव की भी पूजा पाठ किया करती थी। उसकी शादी हुआ और वो अपने पति के साथ सुख समृद्धि का जीवन बिता रही थी तथा पूजा पाठ अपना कर रही थी। एक दिन एक मनुष्य घूम रहा था, घूमते घूमते कहीं जा रहे थे। उन्हें थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं बुझाया तो एक नदी था, उस नदी में उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा पानी पी ले। तो पानी पीने के लिए उस नदी के तट पर गए। वहाँ पानी पीते समय एक मगरमच्छ ने उनके पैर को पकड़ लिया और पैर को पकड़कर पानी की तरफ खींचने लगा। उसी समय कारवा माता की पूजा कर रही थी, यानी शिवलिंग बना रही थी। अभी शिवलिंग पूरी तरह नहीं बना था, वो बस माता का जो हस्त कमल होता है उतने तक बनाई थी। तभी उनके कान में श्रवण जाता है कि बचाओ बचाओ। तो वो कारवा माता छोड़कर सारे अपने पूजा पाठ वो नदी के पास गई और अपने पति को जान बचाने लगी। मगरमच्छ को पकड़कर खींचकर एक पीपल के पेड़ के पीछे ले जाने की कोशिश कर रही थी। उसी समय वहाँ पर देखी कि घास बहुत सारा जमा हुआ है। उसी घास में से उखाड़ कर उस घास से ही उस मगरमच्छ के बांध दी और अपने पति की जान बचाने की कोशिश करने लगी। उसी समय एक नेक पुरुष आए जो आभूषण वस्त्र शस्त्र पहने हुए। उन्होंने पूछा आप कौन है? कारवा माँ ने पूछा कि आप कौन है? उन्होंने कहा मैं यमराज हूँ और मैं इस मनुष्य को ले जाने आया हूँ क्योंकि इसका दिन पूरा हो गए, इनका समय पूरा हो गए हैं। तब कारवा माँ ने कहा ये मेरे पति हैं और आपको ले जाना है तो इस मगरमच्छ को ले जाइए जिसने मेरे पति पर हमला किया, मेरे पति को जान से मारने की कोशिश की। तब यमराज ने बोला कि नहीं, ये मगरमच्छ का अभी दिन बाकी है, मैं इस मनुष्य को यानी आपके पति को ले जाऊंगा। तब कारवा माँ ने बहुत विनती प्रार्थना की, फिर भी यमराज नहीं माने। और कारवा माँ शिव भक्त थी, माँ पार्वती की भक्त थी, उनकी भक्ति में बहुत ही शक्ति थी। तो माँ ने गुस्सा होकर तब माँ ने हाथ में जल लेकर बोली कि मैं तुम्हें श्राप दूंगी, तुम अभी भस्म हो जाओगे। तब यमराज महाराज ने उनको हाथ जोड़कर विनती किया कि हमें माफ़ कर दे माँ, आपके पति सही सलामत रहेंगे। और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि इस बार जो स्त्री इस व्रत को धारण करेगी उसका सुहाग का रक्षा मैं खुद करूँगा, उसे कोई काल भी नहीं पकड़ सकता, मैं उस सुहाग का रक्षा खुद करूँगा। तब से परंपरा चली आ रही है कारवा चौथ व्रत का। उसमें जब कारवा माँ ने मगरमच्छ को बांधने के लिए वो घास का, तो आज भी कलश में जो छेद होते हैं उसमें घास 2 गो खोसा जाता है, देखा गया है। और जब वो अपने पति को बचाने के लिए थोड़ा सा पानी पिलाई तो पानी पीते हुए पति ने बोला कि तुम सुबह से कुछ नहीं खाई पियो, शिव जी के पार्वती जी के पूजा पाठ कर रही थी, ये पानी थोड़ा सा तुम भी ग्रहण कर लो। और उसी समय वो पानी पिलाए। तो वही विधान आज भी है कि करवा चौथ में पति को पानी पिलाया जाता है, फिर पति पत्नी को पानी पिलाए जाते हैं। तो इस तरह की ये कथा पूर्ण हुई। लास्ट में हम लोग यही कहेंगे कि हे कारवा माँ, जैसे अपने पति की रक्षा की चारों तरफ से सारी संकटों से और अपने सुहाग को अमर बनाए, वैसे ही आशीर्वाद हमें प्रदान करना कि हम लोग भी अपने सुहाग को अखंड बनाए रखें। यही आशीर्वाद प्रदान करना माँ। और इसी के साथ आप लोग ये कथा समाप्त हो रही है। अगर आप लोग को वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।